फिनलैंड जिसे बेस्ट 3 सेनिन मांगा में से एक माना जाता है और इस मांगा की आइडियोलॉजी सारे सेनिन या सोनन मांगा से अलग है। थॉरविन एक ऐसा प्रोटोगनिस्ट जिसका ड्रीम एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाने की होती है जहां लोग पीस में रह सकेंगे, वहां कोई वायलेंस नहीं होगा। और ये एवरेज मांगा की तरह या सेनिन मांगा की तरह जिसमें मेन कैरेक्टर अटैच रहता है वेंजेंस के लिए, रिवेंज लेने के लिए, थॉरविन ये सब के बियॉन्ड देख एक आइडियलिज्म वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड में मेरे ख्याल से शायद अचीव नहीं हो सकती। थॉरविन के बिलीफ होता है कि वो छोटे से भी तलवार को नहीं रखेगा अपने पास अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि वेपन सिर्फ टूल्स ऑफ वायलेंस है और वेपन्स रहेगी तो वो नीड क्रिएट करेगी वायलेंस के लिए। और विनलैंड में भी वो किसी को अलाउ नहीं करेगा किसी को स्वॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि विनलैंड एक पीसफुल जो वायलेंस के बिना बनी है। जो विनलैंड में रहते हैं वो सब वॉरियर तो ही नहीं हो सकेंगे, मेरा ये कहना है, क्योंकि वहाँ पे स्लेव भी रह सकते हैं फ्री में, क्योंकि बाकी जगह उन्हें स्लेव सबको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था और टॉर्चर होते थे वो अपने ऑनर के थ्रू। यहाँ पे कुछ नहीं, वो फ्री में रह सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे रहेंगे, वो एवरेज ह्यूमन है और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन कहीं भी बिना कॉन्फ्लिक्ट के रह नहीं सकता, ये ह्यूमन नेचर है। मैं थॉरफिन के कैरेक्टर को जितना एडमायर करता हूँ उतना ये भी बिलीव करता हूँ कि ऐसे वर्ल्ड रियल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू से, थॉरफिन के व्यू से हम अपने आप को बेटर जरूर बना सकते। जैसे कि हमें सीखने मिलता है, जैसे करेज या स्ट्रेंथ सिर्फ किसी को हरा देने के लिए ही नहीं होता, बल्कि करेज स्ट्रेंथ वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है जब आप किसी को माफ करें, क्योंकि बहुत ईजी नहीं होता किसी को माफ कर देना। और लाइफ डिस्ट्रॉय करना कितना ईजी होता है, लेकिन उसे क्रिएट करने में जब वो फार्मिंग कर रहा था तो देखते हैं कि उसे पता चलता है कि लाइफ क्रिएट करने में भी कितनी एफर्ट और पेशेंस की रिक्वायर्ड होती है और डिस्ट्रॉय करना कितना ईजी होता है थॉरविन के पर्सपेक्टिव से। थॉरफिन जब बच्चा होता वो समय अपने मदर फादर के साथ वो आइसलैंड में रह रहा था। उसे भी वहाँ के बच्चे की तरह ये लगता था कि अपने एनिमी को मार देना ट्रू गोल है और इसे ही परफेक्ट अचीवमेंट कहते हैं। कुल लगता था ऐसे सारे आइडिया। वाइकिंग वर्ल्ड था ही कुछ वैसे, एक वॉरियर दूसरे वॉरियर को डुअल में मारते हैं और जितने वॉरियर को वो मारते हैं उतना उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, फेम मिलती है और सब वैसा ही बनना चाहते थे। जो वॉरियर बैटल में मारे जाते हैं नॉर्स मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग वो वलहला जाते हैं, जहाँ वो मरे हुए और प्राइड के साथ परफेक्ट हैप्पीनेस के साथ रह सकते हैं। लेकिन थॉरफिन के फादर की बिलीफ कुछ अलग थी ट्रू वॉरियर के लिए। ट्रू वॉरियर की मीनिंग अलग थी। ट्रू वॉरियर बिना कॉन्फ्लिक्ट के और किसी को मारने के अलावा भी दूसरी पाथ पर चल सकता है, और वो थॉरफिन को भी वही चाहता था, एक नॉन वायलेंस वाली पाथ पर चले। एस्कलार्ड वर्सेस थॉर फाइट मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था तो थॉरफिन जैसा ही कंफ्यूज था कि इतने पावरफुल होने के बाद भी वो स्वॉर्ड को अपने क्यों छोड़ देता और ट्रू वॉरियर को स्वॉर्ड की जरूरत क्यों नहीं होती। लेकिन एंड तक देखना, आप ट्रू वॉरियर की मतलब जरूर जान जाओगे और वो अपना स्वॉर्ड क्यों छोड़ दिया रहता। अगर थॉर वहाँ पे सिर्फ फाइट किया रहता अपने फुल पोटेंशियल से तो उसकी जान वहाँ पे नहीं जाती, बट वहाँ सिर्फ थॉर की सिर्फ जान जाती और बाकी सब अलाइव रहते हैं। यहाँ तक कि एस्कलार्ड जो ड्यूअल में हारने के बाद भी वहाँ अलाइव रहता है। उसका रीजन है कि थॉर किसी को एनिमी नहीं मानता था। एस्कलार्ड की बात करें तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। लास्ट तक मैं बताऊंगा उसके कैरेक्टर के बारे में। वो ट्रूली सैवेज है और अपने गोल को अचीव करने के लिए वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन वो वहाँ पे जोक नहीं कर रहा था जब वो थॉर को बोला था कि वो अपने ग्रुप के लीडर थॉर को बना देगा, और वो रियली बिलीव करता था थॉर के आइडियोलॉजी को। वो समझ सकता था कि थॉर एक रियली बेटर वर्ल्ड बना सकता है जो कभी एस्कलार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बहुत लोगों को मारा है और वो एक वाइकिंग है और वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। वाइकिंग जो सिर्फ लोगों को जान लेते हैं। एस्कलार्ड ट्रूली एक्नॉलेज वहाँ पे थॉर को किया था। क्यों? थॉरफिन की बदले की आग में उसने बहुत लोगों को मार दिया था ताकि वो कभी एस्कलार्ड से डुएल कर सके। उतने कम एज में ये सब उसके लिए समझना ट्रू वॉरियर का मीनिंग के लिए बियॉन्ड था। विनलैंड सागा में कैरेक्टर की आई उसके बारे में बहुत कुछ बताती है, जैसे कि थॉरफिन जब हेटेड वेंजेंस से कंज्यूम था तभी उसकी आंखें देखो, और जब वो उसकी लाइफ में पर्पस खो चुका था, वो एम्प्टी था, तभी उसकी आंखें देखो, और फिर जब लाइफ में उसे जब पर्पस मिल जाती है कि उसे वो ट्रू वॉरियर बनना, एक न्यू पाथ चूज करना, तभी उसकी आंख में जो चमक है वो देखो। हम लोग कैरेक्टर की इंटेंशन ट्रूली समझ सकते हैं आंख को देख। थॉरफिन और एस्कलार्ड का जो रिलेशन था ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सच में। एस्कलार्ड थॉरफिन को अपने पास रहने देता है क्योंकि वो गिल्टी अपने आप को मानता है थॉर का डेथ का। बाद में वो थॉरफिन को देखते हैं कि वो यूज भी करता है अपने फायदे के लिए, उसे मैनिपुलेट करता है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बैटल में आगे मारे जाए। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि थॉरफिन के लिए वो एक टीचर और एक मेंटर दोनों जैसा वो रोल प्ले कर। ट्रू वॉरियर कैसे रहते हैं ये बताता है। थॉर की वर्ड्स की जो मीनिंग होती है वो कोई सबसे बेस्ट समझा पाता है तो वो एस्कलार्ड। वो अपनी लाइफ के बारे में बताता है जो वो अपनी टीम को भी किसी को नहीं बताया था। वो रियली थॉरफिन पे ट्रस्ट करता था। जब हम देखते हैं एस्कलार्ड चैप्टर 53 में थॉरफिन को अपने पास नहीं आने देता कि वो सबको एनिमी बना लेगा उसके तरह ही। वहाँ थॉरफिन एस्कलार्ड की बात सुनकर थोड़ा सा हेजिटेट करता और प्रिंस कैन्यूट एस्कलार्ड को मार देता। उसी मोमेंट में अगर थॉरफिन हेजिटेट नहीं करता तो शायद वो एस्कलार्ड को बचा सकता था, भले ही पूरी दुनिया उसकी एनिमी वहाँ क्यों न बन जाती। थॉरफिन कभी एस्कलार्ड को हरा क्यों नहीं पाता? ये डुअल हम देखते हैं बहुत बार होता है, लेकिन हर बार थॉरफिन हार जाता है, क्योंकि मेरे व्यू में थॉरफिन थॉर के तक को बहुत टफ फाइट दे देता है, लेकिन एस्कलार्ड को वो कुछ नहीं कर पाता। उसका रीजन ये था कि एस्कलार्ड बहुत इजीली थॉरफिन को मैनिपुलेट कर लेता है। एस्कलार्ड की एक्सपीरियंस और
वो जिस तरीका से सेविस था, वो थॉरफिन को हमेशा कुछ ऐसा बात कर देता जिसके कारण थॉरफिन रेज में आ जाता और वो उसकी बिहेवियर पैटर्न को, उसकी मूव को पकड़ना बहुत इजी हो जाता और उसे आसानी से एस्केलेड हरा देता। एस्केलेड वर्सेस थॉरफिन की लास्ट ड्यूल में भी थॉरफिन के हाथ देखो बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर थी, बट नहीं, उससे तो फाइट करना था। वो अपने इमोशन को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता था और वो हमेशा बुरी तरीके से हार जाता था। ये सीन जो याद है, एस्केलेड जब कैन्यूट को स्टैब कर देता है, इस पैनल में देखो जब एस्केलेड को कैन्यूट स्टैब कर देता है तो थॉरफिन को देखो लग रहा है ये बंदा खुश से, लग रहा है कि जिसे वो मारना चाहता था मोर देन 10 ईयर्स वो अब उसके सामने मर चुका है, लग रहा है वो खुश है, लग रहा है उसका रिवेंज कंप्लीट हो गया। उसकी आंखें बता रही है कि वो अपने किसी बहुत क्लोज मेंबर को खो दिया है। देखो यहाँ वो कैसे उसको पकड़ता है। एस्केलेड यहाँ तक जानता था कि थॉरफिन आगे नहीं जानता उससे अब क्या करना। वो उसको याद दिलाता है कि उसकी ट्रू बैटल कहाँ है और उसे एक ट्रू वॉरियर बनना है जो कि उसके फादर की ड्रीम है। एस्केलेड अपने 200 IQ मूव यूज करके अपने आप को वहाँ पे सेक्रीफाई करके कैन्यूट को भी बचा देता है और अपने मदर के होमलैंड वेल्स को भी बचा देता है, क्योंकि शुरुआत में किंग्स का कहना था कि या तो वो कैन्यूट को बचा सकता है या अपने मदर होमलैंड वेल्स को, लेकिन वो दोनों को चूज करता है अपने आप को सेक्रीफाई कर। और थर्ड पर्सन वो जिससे बचाता है वो है थॉरफिन। थॉरफिन को अपनी लाइफ की पर्पस वहाँ मिल जाती है। अगर उस समय भी वो एस्केलेड के साथ वहाँ से रहता तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से खत्म ही थी। अब बात करते हैं इस शो की सिंपल लाइन बट डीप मीनिंग है। व्हाट इज मीन टू बी ए ट्रू वॉरियर? ट्रू वॉरियर को स्वॉर्ड्स की कभी जरूरत क्यों नहीं पड़ती? इसके लिए हम प्रिस्ट की बात पे फोकस करेंगे। जब कैन्यूट उससे ये कह रहा था कि रग्नार सिर्फ ऐसा था जो उसको लव करता था, उसके बारे में केयर करता था, इसको गलत में मत समझना लव को, तो प्रिस्ट उसे बताता है कि रग्नार उसे कभी लव करता ही नहीं था, क्योंकि लव कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और रग्नार इनोसेंट पीपल को मरने दिया ताकि सिर्फ प्रिंस कैन्यूट सर्वाइव कर सके। ऐसा लव नहीं होता, लव इक्वली सबके लिए होता है, जैसे डेथ सबके लिए। अब ये लाइन पूरे शो पे बहुत इंपैक्ट करती है, यहाँ तक कि कैन्यूट नर्ड से अल्फा मेल वर्ल्ड को डिफरेंट अप्रोच से देखने का तरीका भी उसका प्रिस्ट के कारण ही बदला, प्रिस्ट की वो लाइन के कारण ही बदला, जिसके कारण वो खुद सोचा कि ये ऐसा हुआ वर्ल्ड बनाएगा जहाँ पे लव सबको इक्वली मिले। प्रीस्ट की ये लाइन ट्रू वॉरियर के भी रियल मीनिंग को कहीं ना कहीं समझा देता है, क्योंकि ट्रू वॉरियर सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करते हैं और अगर वो प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और को मारे तो फिर प्रोटेक्ट करने का क्या ही मतलब रहा। जो उसके अगेंस्ट हो, जो ट्रू वॉरियर को भी अपना एनिमी मानता हो, एक ट्रू वॉरियर उससे भी बचा सके, यही होती है ट्रू वॉरियर का मतलब। इसलिए ट्रू वॉरियर का कभी भी कोई दुश्मन नहीं हो सकता। ट्रू वॉरियर कभी लालच, बदले या ग्लोरी के लिए फाइट नहीं करता, वो वर्ल्ड को बेटर करने के लिए हमेशा लड़ता। जो पॉसिबल नहीं है वायलेंस को यूज करने से हो जाए, लेकिन अगर ट्रू वॉरियर से भी कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ जाए तो उसे कैसे हराएगा या उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वो है कि वो अपनी बात से समझाए और वर्ड से पावरफुल वेपन इस वर्ल्ड में कुछ नहीं है। सेकंड ऑप्शन, जब फर्स्ट ऑप्शन वर्क ना करे तो एक ट्रू वॉरियर अपने को हमेशा कैपेबल होता है टफ सिचुएशन से निकालने के लिए, यानी उसे वहां भागना भी पड़े तो वो भाग जाए। थर्ड ऑप्शन है जब स्वॉर्ड उसे लास्ट में उठाना पड़े ही और कोई उसके पास ऑप्शन ना हो, बट ऐसा करके वो फेल हो गया ट्रू वॉरियर बनने में। लेकिन ये स्टेप बहुत जरूरी है ट्रू वॉरियर को बनाने के लिए, क्योंकि वो अपने फेलियर से ही लर्न करेगा। फेलियर से बड़ा टीचर कोई हो नहीं सकता और वो अपने आप को फिर से और इम्प्रूव करेगा और फाइनली ट्रू वॉरियर के पाथ पे चलेगा। थॉरफिन भी ऐसा ही ट्रू वॉरियर के पाथ पे चलता है, आगे स्टोरी में हम देखते हैं। वहीं कैन्यूट जो है थॉरफिन के अपोजिट रियलिस्टिक मेथड को यूज करता है, भले ही वो मोरली सही ना हो लेकिन वो भी एक बेटर वर्ल्ड को बनाने की कोशिश करता है थॉरफिन जैसे ही। मैंने अभी पूरा मांगा नहीं पढ़ा है और बिना स्पॉइलर के ही आगे जानूंगा किसकी आइडिया ज्यादा बेटर है और कौन सक्सेसफुल हुआ अपने गोल में। विलन सागा फाइट सीन, गोर सीन से हटकर भी बहुत सारे मैसेज देता है। आप लिटरली बहुत सारे चीज को अपने लाइफ में यूज कर सकते हो और इससे अपने लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हो। बस इस वीडियो में यहीं तक, यहाँ तक देखे हो।